लेट्स डू सम बजट मैक्सिंग टुडे। ठीक है, बजटिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। बजटिंग का पर्पस क्या है, बजटिंग आप करते क्यों नहीं हो, बजटिंग करना कैसे चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पहला तो देखते हैं कि पर्पस क्या है बजटिंग का, आपको बजटिंग करनी क्यों चाहिए। फर्स्ट इज बजट हेल्प्स यू इम्प्रूव योर सेविंग्स अकाउंट। आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो बढ़ने चाहिए ना, आपको चाहिए ना कि आपके अकाउंट में से पैसे बढ़े, या फिर बस अकाउंट खाली होता हुआ देखना है आपको। नहीं, मुझे पता है आपको सिर्फ अकाउंट भरते हुए देखना है, ना कि खाली होते हुए। ठीक है, सो ये फर्स्ट पर्पज़ है कि इट विल हेल्प यू सेव योर मनी। ठीक है, आप इतनी मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, सेव योर मनी। ओके, सेकेंड इज बजट हेल्प्स यू फिक्स द लीकेज। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, आपके घर में अगर पानी की टंकी है, ठीक है, अगर आपने उस टंकी का नल थोड़ा सा खुला छोड़ दिया और थोड़ा थोड़ा करके पानी बाहर जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो वो टंकी कभी ना कभी तो खाली होगी, राइट। वैसे ही आपका जो सैलरी अकाउंट है, आपका जो बैंक अकाउंट है, वो एक टैंक है। ठीक है, आप हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आती है, पानी भरता है, वैसे ही पैसे भरते हैं आपके अकाउंट में। ठीक है, एंड अगर आपने नल टंकी का थोड़ा खुला छोड़ दिया तो वो पानी वेस्ट हो जाएगा। वैसे ही आप कहाँ कहाँ फालतू के पैसे खर्च करते हो, ठीक है, आपके अकाउंट में से पैसे कहाँ लीक हो रहे हैं, वीकेंड्स में कहाँ जा रहे हो, या ऐसे ही शॉपिंग कर दी, थोड़ा मूड ख़राब हो गया इसलिए शॉपिंग कर दिया, कुछ ज़्यादा ही फूड डिलीवरी ऑर्डर कर दिया। दिस विल हेल्प यू फिक्स द लीकेज ऑफ योर बैंक अकाउंट। दैट इज़ वाई बजटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ये था सेकेंड पर्पज़। थर्ड पर्पज़ ये है कि इट विल हेल्प यू बिल्ड लॉन्ग टर्म। आपके जो गोल्स है, जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, वो आप फुलफ़िल कर पाओगे, वो आप अचीव कर पाओगे, ना कि आपके शॉर्ट टर्म डिज़ायर्स है। ठीक है, आज वीकेंड है इसलिए आपने पैसे उड़ा दिए, बट व्हाट अबाउट योर लॉन्ग टर्म गोल, ये भी सोचना पड़ेगा ना आपको। सो बजटिंग विल हेल्प यू इन दैट वे कि आपका फोकस लॉन्ग टर्म गोल पे रहेगा, ना कि शॉर्ट टर्म डिज़ायर्स पे। अब बात करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप बजट क्यों नहीं करते। ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा, या फिर कुछ आपके माइंड में होगा कि मुझे तो बजटिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों बजट करूँ। कुछ तो प्रॉब्लम होगा, कुछ तो आप सोचते होंगे, इसलिए तो आप बजट नहीं करते ना। तो मैं कुछ 3-4 रीज़न्स या प्रॉब्लम्स बताता हूँ आपको। मे बी दैट इज़ द रीज़न यू आर नॉट बजटिंग। नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ इल्यूजन ऑफ मनी। आपको लगता है कि मेरे पास तो पैसे है, अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, तो मुझे बजटिंग की क्या ज़रूरत है, राइट। ये सोचते होगे, मोस्ट ऑफ द पीपल यही सोचते कि अकाउंट में पैसे है, अकाउंट में पैसे दिखते हैं, सो बजटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। बट दिस परसेप्शन कैन बी मिसलीडिंग, बिकॉज धीरे धीरे आपके अकाउंट में से पैसे जाते हैं। ठीक है, 100 रुपये, 200 रुपये करके, 500 रुपये करके धीरे धीरे जाते, तो आपको इतना फील नहीं होता हर दिन जब पैसे जाते। बट अगर आप 2-3 महीने का हिसाब निकालो कि कितने पैसे खर्च हो गए कौन से चीज़ों पे, तो आपको पता चलेगा बिग चंक ऑफ मनी इज़ ऑलरेडी गॉन। ठीक है, तब आपको पता चलेगा। सो ये इल्यूजन है आपके दिमाग में कि पैसे हैं अकाउंट में इसलिए मुझे बजटिंग की ज़रूरत नहीं। नो, दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हो, ग्रोसरी शॉपिंग करने, लेट्स से डीमार्ट जाते हो आप, एंड डीमार्ट में जो भी दिखता है आप उठा के लेके आते हो। ठीक है, आपकी शॉपिंग लिस्ट में जो है उससे ज़्यादा ही लेकर आते हो आप। क्यों? क्योंकि लगता है मेरे अकाउंट में पैसे हैं, इल्यूजन ऑफ मनी। बट आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी, वो आप उठा के लेके आए। उन चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं थी, यू डिडंट नीड दोस थिंग्स, स्टिल यू बॉट देम। Why? Because you think you have money, illusion of money. That is the first and the biggest problem. Now second is fear and avoidance. ठीक है, आपको डर लगता है कि अगर आप हिसाब निकालोगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ खर्च हो रहा है। ठीक है, तो वो डर लगा रहता है, वो एक एंजाइटी होती है कि मैं तो नहीं बजटिंग करने वाला, क्योंकि फिर पता चल जाएगा, मेरी पोल खुल जाएगी। ऐसा लगता है सबको कि कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं। यू विल कन्फ्रंट your unnecessary expenses, and that is unsettling for most people. So to avoid this guilt या this anxiety, you just avoid budgeting. ठीक है, आप बजटिंग ही नहीं करते। थर्ड प्रॉब्लम इज यू थिंक देर इज़ नो नीड फॉर इट। ठीक है, आपको लगता है कि कुछ ज़रूरत ही नहीं, जब कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ मेडिकल एक्सपेंस आ जाएगा, तो मेरे अकाउंट में पैसे है। जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम बताया था, इल्यूजन ऑफ मनी, ये इसी से रिलेटेड है कि यू थिंक यू डोंट नीड इट, बट दिस कैन चेंज विद इन 1 सेकेंड। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपके अकाउंट में से बहुत सारा पैसा निकल जाएगा फिर हॉस्पिटल के बिल के लिए।
दिस प्रॉब्लम इज़ मोस्टली विथ हाई इनकम अर्नर्स, जिनकी सैलरी ज़्यादा है, तो उन्हें मोस्टली यही लगता है कि छोटे मोटे खर्चे करता हूँ मैं, उससे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता, तो जाने दो, छोटे मोटे नुकसान ही तो है, छोटे मोटे एक्सपेंसेस तो है, नो प्रॉब्लम। और ये धीरे धीरे सबको ऐसे ही लगने लगा है। अगर आपकी इनकम हाई नहीं है फिर भी आपको लगता है कि छोटे मोटे एक्सपेंसेस है तो क्या ही हो जाएगा मेरा, बट दैट इज़ रॉन्ग। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि आप हर बार आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करते हो, ठीक है। आपको लगता है कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं, कि आप चेक करते हो, जो भी यूपीआई पेमेंट ऐप्स है उनमें तो आप उनमें ऑप्शन ही रहता ही है चेक बैंक बैलेंस का, तो आप चेक कर लेते हो बैलेंस, तो आपको लगता है बहुत पैसे हैं, सो देयर इज़ नो नीड फॉर बजटिंग। बट दैट इज़ अ रॉन्ग वे टू लुक एट अ फाइनेंशियल हेल्थ। सिर्फ बैलेंस चेक करने से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ नहीं पता चलती, क्योंकि आपको डिटेल में पता नहीं चलता कि कहाँ पैसे जा रहे हैं, ठीक है। आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स आपको पता नहीं चलती, आपको बस ये अकाउंट बैलेंस दिखता है और आपको लगता है कि पैसे है, नो नीड फॉर बजटिंग। एंड दैट इज़ वाई यू मस्ट ट्रैक एवरीथिंग, ठीक है। ट्रैक एवरीथिंग, वॉट यू मेजर यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू ट्रैक एवरीथिंग यू विल मेजर एवरीथिंग, ठीक है। आपको हर एक पैसे का हिसाब पता चल जाएगा। अब बहुत लोगों को लगता है कि हर एक पैसे का हिसाब क्यों रखना है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी बैड थिंग और चीप थिंग टू डू। मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं क्यों एक एक रुपये ट्रैक करूँ, बट नो, एक एक रुपये अभी कुछ नहीं लगता, 100 रुपये 200 रुपये अभी कुछ नहीं लगेंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, 1 साल 2 साल बाद आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ फालतू का पैसा खर्च कर रहे हो, देन इट विल टर्न इनटू अ बिग अमाउंट। आप जब बजटिंग करोगे देन यू विल बी एबल टू ट्रैक, ठीक है, आपके एक्सपेंसेस, आपके सेविंग्स, आपके इन्वेस्टमेंट, एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ एवरीथिंग इज़ अ गुड हैबिट एंड इट इज़ अ नेसेसरी हैबिट विच मोस्ट पीपल डोंट डू, अवॉइड करते हैं लोग। जब आप आपके पैसे ट्रैक करते हो तब आप गेस वर्क नहीं करते। अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर भी ट्रैक रखा जाता है ना कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू योर हार्ड अर्न मनी यू डोंट कीप ट्रैक ऑफ एनीथिंग, व्हाई? यू शुड आस्क दैट क्वेश्चन टू योरसेल्फ, ठीक है। आप जॉब में सब कुछ ट्रैक करते हो बट आपके पैसे आप उसको ट्रैक नहीं करते, ये सोचने वाली बात है ना। इफ़ यू वांट टू मेक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस यू मस्ट बजट। फाइनेंशियली स्मार्ट बनना है, फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट बनना है, ये आपके गोल्स है, राइट। सो जो बेसिक है बजटिंग वही आप नहीं कर रहे हो, देन हाउ विल यू मेक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस? जब आप सबका ट्रैक रखोगे यू विल बी एबल टू मेक क्विकर एडजस्टमेंट्स, ठीक है। आपको पता चल गया कि कहाँ फालतू के पैसे खर्च हो रहे हैं, एंड देन यू विल क्विकली बी एबल टू एडजस्ट, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने फूड डिलीवरी के लिए कितने पैसे खर्च किए, ठीक है। आपको पता चल गया बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, क्विकली एडजस्ट इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल बी एबल टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर गोल्स, ठीक है। आपके कुछ गोल्स होंगे, घर लेना है, कार लेनी है, वेडिंग, आपका एजुकेशन या फिर आपके चिल्ड्रन का एजुकेशन, ये जो भी गोल्स है आपके, रिटायरमेंट का गोल है, you will be able to move towards your goal confidently. Budgeting is often misunderstood as restrictive, but it is not restrictive, it gives you freedom. वो एक्चुअल में आपको फ्रीडम देता है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, सो यू कैन फ्रीली इन्वेस्ट, सेव एंड इवन स्पेंड योर मनी। जब आप बजटिंग करने लगोगे इन टर्म्स ऑफ मनी आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, आई एम एन अडल्ट नाउ, आई एम बजटिंग, मैं एक्सपेंसेस का ट्रैक रख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कितने इन्वेस्टमेंट करने हैं मुझे या कितने किए हैं। सो व्हेन यू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग यू विल फील कॉन्फिडेंट, और वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, वो आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ता है। मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन करूँ वर्ड्स में वो आप नहीं समझ पाओगे, यू मस्ट एक्सपीरियंस दैट कॉन्फिडेंस। सब कहते हैं कि एक बैलेंस लाइफ जीनी है, ठीक है, आपको भी एक बैलेंस लाइफ जीनी होगी, बट आप कितना इन्वेस्ट करते हो, कितना सेव करते हो, कितना स्पेंड करते हो, ये आपको पता ही नहीं होगा, देन हाउ विल यू लिव अ बैलेंस लाइफ? ठीक है, आपको मैंने ये सब अभी प्रॉब्लम्स बताए, कॉन्फिडेंस आता है ये बताया, सो नाउ हाउ डू यू बजट? ठीक है, बजटिंग कैसे करनी चाहिए? आप किस एज रेंज में हो, आपकी सैलरी क्या है, आप टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में रहते हो या कहाँ रहते हो, या फिर आपकी फाइनेंशियल नीड्स क्या है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी, ये सब हमें देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम बजटिंग करते हैं। सो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स या टेक्निक्स कहो, कुछ भी कह सकते हो आप। आई विल गिव यू सम रूल्स, ठीक है, मैं आपको कुछ एक आउटलाइन देता हूँ। अब ये नहीं है कि यही रूल फॉलो करना है आपको, ठीक है, आपके नीड के हिसाब से
आप चेंज भी कर सकते हो, दिस इज़ नॉट अ लॉ, ठीक है, ये रूल है, आप चेंज करो आपके हिसाब से। किसी को कम सैलरी होगी तो उसके मैंडेटरी एक्सपेंसेस में ज़्यादा खर्चा होगा। अब किसी की सैलरी ज़्यादा होगी, वो बॉन्ड्स में ज़्यादा खर्चा करते हैं, दे वांट टू लिव अ गुड लाइफ एंड दे थिंक लिविंग अ गुड लाइफ मीन्स स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। दैट इज़ नॉट अ वे टू लिव अ गुड लाइफ। मैं आपको बजट बिल्ड करने में मदद तो करूँगा, ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो दे दूँगा, बट एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। बस एक वीडियो देख के आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ मैंने वीडियो तो देख लिया, बट कुछ लाइफ में डिफरेंस आया ही नहीं। डिफरेंस तभी आएगा जब आप एक्शन लोगे, व्हेन यू विल स्टार्ट बजटिंग, तभी तो आपके लाइफ में डिफरेंस आएगा ना। तो एक वीडियो देख के बस खुश मत हो जाना कि मैंने तो वीडियो देख लिया, नाउ आई एम ऑल सेट, ठीक है, एक्शन लो। नाउ देयर आर डिफरेंट बजटिंग स्टाइल्स या बजटिंग रूल्स, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपके सैलरी के हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। कुछ रूल्स बताता हूँ, 3 रूल्स, सम ऑफ यू माइट नो दिस, किसी किसी को पता नहीं होगा। फर्स्ट इज 70-20-10 रूल। सो 70-20-10 में क्या होता है कि 70% आपके नीड्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, ये मोस्टली जिनकी सैलरी कम है ये इन पे अप्लाई होगा। 70% नीड्स पे जाएगा, 20% आपके वांट्स में जाएंगे, 10% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। अब आपको लगेगा कि 10% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, बट जब आपकी सैलरी कम है तब आपको उस हिसाब से ही आपकी जो भी नीड्स वांट्स एंड सेविंग्स है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। सेकेंड इज 60-20-20 रूल। अब इसमें क्या है, 60% नीड्स, 20% वांट्स, 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड रूल इज 50-30-20 रूल। ये बहुत ही फेमस रूल है, ये आपको शायद पता हो। 50% फॉर योर नीड्स, 30% फॉर योर वांट्स एंड 20% फॉर योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब इन तीनों में से मुझ पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, आप ये सोच रहे होंगे। आपको आपकी सैलरी, आपके नीड्स वांट्स सेविंग्स क्या है, पहले तो ये आपको लिखना पड़ेगा। आप मोबाइल में लिखो, कोई ऐप डाउनलोड करके लिखो, एक्सेल शीट में लिखो या नोटबुक में लिखो, बट लिखो, क्योंकि जब आप लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आखिर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, ठीक है। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, गेस वर्क पे सब काम चलेगा, एंड गेस वर्क विल नॉट हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। ये जो मैंने आपको 3 रूल्स बताए, ठीक है, ये एक गाइडलाइन की तरह यूज़ करना है, ना कि कोई मैंने बोल दिया इसलिए ऐसे ही करना है, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये गाइडलाइंस है, आउटलाइन है। आपके सैलरी के हिसाब से, आपकी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से आप मॉडिफाई करो, बट एटलीस्ट डू इट, ठीक है, स्टार्ट तो करो। यू विल नेवर रीच अ गोल इफ़ यू डोंट एवर स्टार्ट, सिंपल। अब मैं आपको मेरी एक्सेल शीट दिखाता हूँ, वहाँ पे मैंने एक सिंपल बेसिक सा 50-30-20 रूल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मैंने सैलरी ₹50,000 कंसिडर किया है, और आप आपके सैलरी के हिसाब से अपने कौन सा रूल फॉलो करना है ये डिसाइड किया है, उस हिसाब से आप आपकी इनकम, आपकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेट करना, ठीक है। मैं बस एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ, सो दैट यू विल हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट कि कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स माई स्क्रीन। ओके, नाउ एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, मैंने सैलरी ली है 50,000 रुपीज़। दिस इज़ 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल मतलब 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। नाउ ये मैंने सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। 50% फॉर नीड्स, अब रेंट, नीड्स में क्या आएगा, रेंट, रेंट इज़ नेसेसरी, ये नीड में आएगा। ग्रोसरीज, आपके महीने का राशन, दैट इज़ अ नेसेसिटी। बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल का बिल, दैट इज़ नेसेसरी। एंड ट्रांसपोर्ट, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो या फिर आपके बाइक में या कार में पेट्रोल डालते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ नेसेसिटी। तो ये मैंने नेसेसिटी या नीड्स में डाल दिया है। अब परसेंटेज एलोकेशन, दिस इज़ 20-20 एंड 10 विच इज़ 50%। वैसे ही मैंने इसको 10,000, 10,000, 5,000 विच इज़ 25,000, जो कि 50,000 का 50% है। नेक्स्ट इज़ वांट्स, 30%। ईटिंग आउट, ठीक है, आपने बाहर खाना खा लिया, ईटिंग आउट, या फिर फूड डिलीवरी आपने ऑर्डर कर ली। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट, आपने शॉपिंग कर ली कपड़ों के लिए, ठीक है, ये वांट्स में आता है। एंटरटेनमेंट, कहीं आप मूवी देखने गए। एंड नेक्स्ट इज ट्रैवल, आप वीकेंड पे कहीं चले गए, ठीक है, ये सब वांट्स है। ये 30% वांट्स ये मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। एंड फॉर दैट 15,000 रुपीज़ विच इज़ 30% ऑफ 50,000। नेक्स्ट इज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट,
20%। इमरजेंसी फंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना ही है, देयर इज़ नो एक्सेप्शन। आप कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते इमरजेंसी फंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इमरजेंसी फंड के लिए भी, ठीक है। सो वॉच आउट फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑन इमरजेंसी फंड। म्यूचुअल फंड, SIP, वहाँ पे आपने कुछ 5% इन्वेस्ट कर दिया। अदर इन्वेस्टमेंट, गोल्ड, सिल्वर, कहीं पर आपने 5% इन्वेस्ट कर दिया। सो ठीक है, ये मैंने कर दिया 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, 10% फॉर इमरजेंसी फंड, 5% फॉर म्यूचुअल फंड एंड 5% फॉर अदर इन्वेस्टमेंट। तो ये आता है 10,000, ठीक है। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने बनाया है। अभी आपकी सैलरी जितनी है उस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो एंड एटलीस्ट स्टार्ट, ठीक है। ये एकदम बेसिक है, आप स्टार्ट तो करो, ठीक है। आप स्टार्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके नीड्स क्या है, रेंट में कितने पैसे जाते हैं, ठीक है, ग्रोसरीज में कितने, बिल्स में कितने पैसे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 10,000, 5,000 ये लिया है, ठीक है। बट आपके जो भी है पैसे कितने कहाँ खर्च हो रहे हैं ये आपको समझ में आएगा, और ये जब आप लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये मैंने जैसे एक्सेल शीट में क्रिएट किया है, आप भी एक्सेल शीट यूज़ कर सकते हो। आपको ये परसेंटेज एलोकेशन भी पता चल जाएगा कि कितने परसेंट पैसे जा रहे हैं। मनी एलोकेशन भी पता चल जाएगा कि आपने कितने पैसे खर्च कर दिए फॉर ईटिंग आउट, फॉर योर वांट्स। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इमरजेंसी फंड तो क्रिएट कर रहे होंगे शायद आप, आई होप सो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ इमरजेंसी फंड के लिए, सो डू लुक आउट फॉर दैट वीडियो एज वेल। ओके, आपको मैंने ये तो स्क्रीन पे दिखा दिया कि कैसे करना है, एकदम बेसिक दिखाया मैंने। कोई भी कर सकता है ये, ठीक है। कोई एक्सक्यूजेस नहीं देना कि मैं ये नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। सो कोई एक्सक्यूज़ मत देना, एटलीस्ट बेसिक थिंग तो स्टार्ट करो। बेसिक से आप स्टार्ट करोगे तब एडवांस में चले जाओगे, देन आप आपके फाइनेंशियल गोल्स है वो अचीव करोगे, ठीक है। ये हमेशा दिमाग में रखना है कि मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स है वो मुझे अचीव करने हैं, एंड फॉर दैट आई मस्ट बजट, ठीक है। आप बजटिंग करोगे तभी आपको पता चलेगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि बजटिंग इज़ नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्शन, इट्स मोर अबाउट फ्रीडम। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने बताई है, प्लीज़ आप अप्लाई करो, कुछ एक्सक्यूजेस मत दो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो बजटिंग नहीं करते, ठीक है। बहुत सारे लोग बजटिंग नहीं करते, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू मस्ट बिकम फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट। बाय।